नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मतलब कि RAC के MCQs क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में हम RAC के और अभी मैं हाइड्रोलिक्स के भी आपको MCQs बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उनके 15-15 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में आपको रिवाइज़ करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये कह रहा है कि फ्रेयॉन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर, मतलब कि फ्रेयॉन ग्रुप जो समूह है उसमें रेफ्रिजरेंट कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले लिखा है इनफ्लेमेबल, मतलब कि ज्वलनशील वाले आते हैं, टॉक्सी वाले आते हैं, नॉन इनफ्लेमेबल एंड नॉन टॉक्सी मतलब टॉक्सी वाले आते हैं, या फिर नॉन टॉक्सी एंड नॉन इनफ्लेमेबल आते हैं। ना तो वो टॉक्सी होते हैं ना ही वह जलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? तो आपका आंसर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। डी पे क्लिक करेंगे और करेक्ट आंसर पर क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा कि हमने सही बताया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इसमें, जो हमारे पास अमोनिया होता है। अमोनिया यहाँ पर क्या है? एक तरीके का रेफ्रिजरेंट है। क्या है? रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अमोनिया हमारे पास क्या है? रेफ्रिजरेंट है। तो ये अमोनिया का जो पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास अमोनिया का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड वो सेल्सियस होता है। ठीक है, तो सी हमारा आंसर इस करेक्ट आंसर। सी पे क्लिक कर देंगे और करेक्ट आंसर पे क्लिक कर देंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे को मिल चुका है। अब यह कह रहा है हमसे फॉर ऑब्टेनिंग हाई COP द प्रेशर रेंज ऑफ कंप्रेसर शुड बी। तो जो हाई COP के पर है ना, जो प्रेशर हमारे पास होता है वो कंप्रेसर में होता है, कैसा होता है? हाई होता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम ज़्यादा COP लेना चाहेंगे तो कंप्रेसर में जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, लो होगा, या ऑप्टिमम होगा, या एनी वैल्यू होगा। मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे आपका ये कंप्रेसर होता है कुछ इस तरीके से, ये हमारा कौन सा होता है? पिस्टन टाइप्स कंप्रेसर होता है जो हमारे डोमेस्टिक में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पिस्टन टाइप होता है इसके जो हमारे पास कंप्रेसर। अगर ये कंप्रेसर का पिस्टन कम स्पीड में चलेगा, ये रोटेट करेगा, कम स्पीड में करेगा, मतलब कम स्पीड में चलेगा, लो प्रेशर बनाएगा, तो उसकी COP क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ रिवर्सेबल इंजन हैज़ आइडियल थर्मल इफिशिएंसी। एक हमारे पास रिवर्सेबल कह सकते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती जो इंजन है उसकी जो आदर्श COP है वो हमारे पास 30% दे रखा है। व्हेन इट इज़ यूज्ड ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन विद ऑल अदर कंडीशन अनचार्ज द रेफ्रिजरेंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। मतलब कि ये कह रहा है कि जो रिवर्सेबल जो आइडिया थर्मल इफिशिएंसी दे रखा है और हमारे पास जो रेफ्रिजरेटिंग मशीन है उनमें जो अनचार्ज कंडीशन पर COP क्या होगी। तो आपको इसमें से निकालना पड़ेगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका बी आंसर इस करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कूलिंग वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग इक्विपमेंट इन अमोनिया एब्जॉर्बेशन प्लांट। मतलब कि इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है जो सबसे ज़्यादा कूलिंग वाटर मतलब कूलिंग व ठंडा वाटर आसानी से बना देता है? कौन सी प्रोसेस ऐसी है जो ठंडा वाटर बनाने के ज़्यादा मतलब कि ली जाती है? तो कंडेंसर, यस कंडेंसर हो सकता है। एवापोरेटर तो हीट लेती है। कंडेंसर एकदम उसको हीट को बाहर एग्जर्ट करता है तो कूलिंग आ जाती है। ये तो हीट लेता है, लेटने के बाद फिर छोड़ता है, तो ये तो नहीं हो सकता। एवापोरेटर नहीं हो सकता।
हमारे पास एब्जॉर्वर हो सकता है। तो कंडेंसर एवं एब्जॉर्वर ये डी वाले ऑप्शन में है, तो इसका आंसर डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। अब जो पूछ रहा है हमसे कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो जमने का कौन सा मतलब कि टेम्परेचर है जिस पे कि वो आसानी से जम जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का जमने का जो पॉइंट दे रहा है हम जानते हैं वो है माइनस को लर्न करना पड़ेगा इसको। इसका होता है माइनस के 75.2 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, सॉरी आई एम मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने छोड़ दिया है, ये छोड़ देते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारे पास दे रखा है उसमें क्या एक्सपेंशन डिवाइस है इस कनेक्ट बिटवीन, किन के बीच में होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा इसकी जो साइकिल है VCR साइकिल है इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक ये होता है हमारे पास कंडेंसर, ठीक है, ये होता है हमारे पास रिसीवर, फिर ये होता है हमारे पास एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है, और ये होता है हमारे पास एवापोरेटर, ये होता है हमारे पास कंप्रेसर। ठीक है, इस तरीके से कुछ होते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें जो एक्सपेंशन डिवाइस ये वाला जो डिवाइस है इज़ अ कनेक्टिंग बिटवीन, मतलब कि किन दोनों के बीच में होता है। तो आपको दिखाई दे रहा हो किस में होता है, एक तो ये हमारे पास रिसीवर है और ये हमारे पास क्या एवापोरेटर है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही मिल रहा है, आंसर सी इज़ अ राइट करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब ये कह रहा है द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर एम्प्लॉयज द फॉलोइंग साइकिल। इनमें से कौन सी साइकिल को जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर सिस्टम फॉलो करता है। रैंकाइन साइकिल करता है जी, नहीं करता है। कार्नोट किसकी होती है, इंजन की होती है। रिवर्स रैंकाइन ये भी नहीं करता है। तो जो हमारे पास कार्नोट थी वो क्या थी, कार्नोट साइकिल थी, वो हमारे पास किसके लिए थी, इंजन के लिए थी कि हम हीट देंगे तो वर्क मिलेगा हमें। इसमें क्या हीट हमें मिल रही है, हीट हमें ऑलरेडी मिल रही है ना। रिवर्स कार्नोट साइकिल में क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या है, हीट हमारे पास जो भी हमारे पास सब्जी वगैरह रखी है फ्रिज में उसमें हीट निकल रही है, पंप को मिल रही है, इससे हमारा रेफ्रिजरेंट बॉयल हो रहा है, या फिर कह सकते हैं लिक्विड लाइन से वेपर लाइन पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पर जो है वो उल्टा काम हो रहा है, इसका रिवर्स हो रहा है इसका, तो इससे रिवर्स कार्नोट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया है, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, इनको मैं न्यूमेरिकल है जो बाद में मैं आपको बताऊंगा। 11 क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। 11 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। रेटिंग ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज़ ऑफ द ऑर्डर, मतलब कि जो घरेलू जो फ्रिज होते हैं उनमें जो 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार आप हम लोग देख लेते हैं लगा होता है उसमें स्टिकर, तो वो किस तरीके से हमारे पास होता है और उसका जो ऑर्डर है वो कहाँ से निकल के आया है, कितने टन से निकल के आया है, वो हमारे पास निकल के आया है 0.1 टन। इसका जो आंसर है वो 0.1 टन। ठीक है, इसको आप लर्न कर लेना। अब कह रहा है अ ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल व्हेन द हीट प्रोड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ इक्वल टू द, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास जो मनुष्य है वो कैसे कंफर्टेबल करेगा जब हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो हमारे पास ह्यूमन आदमी होता है उसके अंदर हीट भी होती है और वो प्रोड्यूस भी निकालता भी है और लेता भी है, तो इसको वो कैसे मतलब कि इक्वल बना रख सकता है। तो इसके लिए क्या है, हीट डिसिप्लेटेड टू द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग में जो हीट वो छोड़ता है वो डिसिप्लेटेड हो। ठीक है, हीट स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी, जो हीट को भी स्टोर भी कर सकता है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सेम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैंक ऑफ ट्यू एट द बैंक ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज,
मतलब कि ये कह रहा है कि जो घरेलू जो फ्रिज होते हैं हमारे पास, इस तरीके से मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, घरेलू जो हमारे पास फ्रिज होते हैं उनके सबसे पीछे कौन सी ट्यूब किनारों पर होती है, वो ये पूछ रहा है। तो आपके पास कंडेंसर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, यही तो होता है कंडेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंडेंसर ट्यूब्स, ठीक है। अब ये कह रहा है हमसे, इन अ लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, लिथियम ब्रोमाइड जो पहला ऑप्शन दे रखा है, जो कह रहा है कि लिथियम ब्रोमाइड जो है, जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसमें क्या वर्क करता है, क्या काम के लिए यूज़ लेते हैं उसको हम। पहला, लिथियम ब्रोमाइड इज़ यूज ए रेफ्रिजरेटर एंड वाटर एज द एब्जॉर्बेंट। नो, ये नहीं हो सकता। वाटर इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, हाँ ये देख लेते हैं कि मतलब कि जो वाटर का यूज़ करते हैं एक तरीके रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं, और लिथियम ब्रोमाइड एज एन एब्जॉर्बेंट, हाँ ये सही है, डी बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज। मतलब कि कह रहा है कि एक कंडीशन दे रखा है, बीसीआर साइकिल दे रखी है, उसमें जो हम हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट है उसको हम क्या करते हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर में पास करने के बाद में जो हमारे पास वेपर होगी वो किस फॉर्म में होगी। अब जैसे कि आपने ये एक डोम देखा होगा, ये डोम से आपको क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। थोड़ा ये ऊपर इस तरीके से सैचुरेटेड वेपर लाइन है ये, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है ये, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट है ये। अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो निकल के आती है, ये हम जैसे जो निकालते हैं हम, ये है इस तरीके से होती है, जो इसका जो चार वो प्रोसेस लेते हैं वो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनता है, ठीक है। तो अब जो कह रहा है, जैसे कि हमने ये हमारे पास इवापोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, ये कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन डिवाइस होता है। ये मैं अलग अलग पेन से दिखा देता हूँ आपको। ये सॉरी मिस्टेक हो गई, चला गया, जल्दी फटाफट से रवा लेते हैं इसको। इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है, इवापोरेटर होता है, ये हमारे पास कंप्रेसर होता है, ये कंडेंसर होता है, ये एक्सपेंशन डिवाइस होता है। ये कह रहा है हमसे कि आफ्टर पासिंग, मतलब कि यहाँ से कंप्रेसर से जैसे कंडेंसर में हमने वो पास कर दिया लिक्विड, जो सॉरी रेफ्रिजरेंट, तो वो यहाँ पर आके ये कौन सी लाइन है हमारे पास, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, सैचुरेटेड वेपर लाइन है ये हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा जब ये, तो ये लाइन कौन सी कहलाती है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो इस वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं आपको न्यूमेरिकल टाइप में बाद में करा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं इसके आगे वाले हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन कर लेना, जिससे कि आप बाद में आपको ये दिखाई दें तो आप दिखाई देते हुए लगा दें तुरंत फुर्ती में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो मैं आपके लिए अब लाता रहूँगा। थैंक यू।